क्लास 4 ईवीएस देखिए चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट पढ़ना है हम लोग वो उमानाज डायरी। उमाना अपनी डायरी में क्या क्या लिखी हुई थी उसी कहानी को इस चैप्टर 6 के सेकंड पार्ट में बताया जा रहा है। 16 मई देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये कहानी जो है 16 मई की है। As soon as we had reached the station, checked our name on the reservation chart. एज सून एज मतलब जैसे ही वी हैड रीच्ड हम पहुँचे द स्टेशन पर, जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचे वी चेकड आवर नेम हम लोगों ने अपना नाम चेक किया ऑन द रिजर्वेशन चार्ट पर। जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचे हम लोग अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट पर चेक किए। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, सून मतलब जल्दी ही, द ट्रेन रीच्ड ट्रेन पहुंची, द प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंची। वी सा दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, विशा मतलब हम लोग देखें दैट कि द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, कोच पहले से ही फुल हो चुका था, भर चुका था। द ट्रेन हैड started early in the morning from Gandhiram in coach. The train had started, ट्रेन स्टार्ट हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में, फ्रॉम गांधीधाम से, इन कोच में। ट्रेन कोच में गांधीधाम से सुबह में ही स्टार्ट हुआ। When the train came there was so much confusion. जब ट्रेन कैम मतलब आई, जब ट्रेन आई देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न, वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ था। पीपुल वेयर गेटिंग ऑफ, पीपुल मतलब लोग, वेयर गेटिंग ऑफ उतर रहे थे, एंड अदर वेयर पुशिंग, एंड मतलब और अदर मतलब दूसरे लोग, वेयर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर। लोग उतर रहे थे एंड और दूसरे लोग जो थे पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, एंड ट्राइंग टू पुट और कोशिश कर रहे थे देयर लगेज इनसाइड, अपने सामान को, लगेज मतलब होता है सामान, इनसाइड मतलब अंदर करना, अपने सामान को अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल फ्रॉम वन डोर, और सभी एक ही दरवाजे से ये काम कर रहे थे। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, वे मतलब हम लोग समहाउ कैसे भी करके, मैनेज टू गेट इन अंदर गए, क्या हम लोग कैसे भी करके मैनेज करके अंदर गए। फाइंड आउट सीट्स एंड पुट आउट लगेज अंडर देम, फाइंड आउट सीट अपने सीट को ढूंढा, एंड और पुट आवर लगेज अंडर देम और उसमें अपने सामान को ले गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और टाइम से, समय से ट्रेन स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर शीट एंड अरेंज देयर लगेज, मोस्ट पीपल मतलब बहुत सारे लोग, हैड फाउंड देयर शीट अपने शीट को ढूंढे, एंड अरेंज देयर लगेज और अपना सामान ठीक किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द टिकट कलेक्टर केम, टिकट कलेक्टर आया, एंड चेकड आउट टिकट्स और हमारे टिकट को देखा, चेक किया, टू सी दैट वी वेयर इन आवर प्रॉपर सीट, यह दिख रहा था कि हम लोग अपने सीट पे हैं कि नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अम्मा और अप्पा नीचे वाले सीट पे थे। अनी एंड आई हैव द मिडल बर्थ, अनी और मैं बीच वाले सीट पे थे। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ, और दो कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज के छात्र थे, वे सबसे ऊपर वाले सीट पे थे। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ ए फैमिली विथ टू चिल्ड्रन, और दूसरे एक बर्थ पे, दूसरे सीट पे एक फैमिली और उसके दो बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। दे सीम वे प्रतीत हो रहे थे, टू बी अबाउट आवर एज हमारे ही एज के, वे जो बच्चे थे वो हमारे ही एज के प्रतीत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे ही एज के। आई विल गो मैं गई, एंड टॉक बातें की, टू देम उनसे, लेटर बाद में, मैं गई और बाद में उनसे बातें की। नाउ अब आई एम सीटिंग नियर द विंडो, आई मतलब मैं, सीटिंग बैठ गई, नियर द विंडो खिड़की के पास, अब मैं खिड़की के पास बैठ गई। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी,
और एंड मतलब और आई हैव स्टार्टेड मैंने शुरू किया राइटिंग लिखना अबाउट आवर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में और मैं अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। आई विल स्टॉप नाउ मैं बंद हो जाऊँगी मतलब मैं लिखना बंद कर दूँगी बिकॉज क्योंकि अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स क्योंकि अम्मा टिफ़िन बॉक्स खोल चुकी हैं। अम्मा हैड पिक्ड अ लॉट ऑफ फूड ढोकला विथ चटनी लेमन राइस एंड सम मिठाई। अम्मा बहुत सारी फूड खाने वाली चीज़ें रखी हुई थी ढोकला विथ चटनी चटनी के साथ लेमन राइस था और कुछ मिठाई भी थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग मेरे मुंह में पानी आने लगा। आई विल राइट मोर लेटर और अब मैं बाद में लिखूँगी। तो आप लोग इतना अर्थ होमवर्क की कॉपी पे करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।